जय हिंद बच्चों। जैसा कि कल हम लोग वर्णमाला देखे थे, वर्णमाला में जितने भी वर्ण से संबंधित बातें थी वो सारी चीजें हमने आपको बता दी। अब वर्ण का उच्चारण कहाँ से होती है, किन किन स्थानों से होती है, आज हम लोग देखेंगे। और आपके लिए मैं एक बहुत ही बेहतर सा ट्रिक लेकर आया हूँ, और उस ट्रिक को आपको एक सूत्र के रूप में याद रखना है। और वो सूत्र आप याद कर लीजिएगा तो आपको जीवन में कभी भी उच्चारण स्थान से कहीं भी क्वेश्चन पूछेगा, किसी भी प्रकार का पूछेगा, तो आप आसानी से बता सकते हैं इस वर्ड का उच्चारण स्थान क्या होगी। तो आप आइए बच्चों, हम लोग जानते हैं ये सूत्र है क्या, और ये सूत्र आपको याद रखना है, और कैसे याद रखना है ये भी आप सुनिएगा। देखिए क्या है प्यारे बच्चों, सूत्र हमने क्या बनाया, एकता ओटो वदो। आपको ऐसे याद रखना है, एकता ओटो वदो, यानी एकता को से बोलना है। एकता से हमें क्या करना है, बोलना है। क्या बोलना है, अटो कंठ, चियस तालु, तीरस मूर्धा, सतल दंत, उप ओष्ठ। प्यारे बच्चों ये सूत्र आपको ऐसे याद रखना पहले, सबसे पहले। तब इस सूत्र को समझना है कि सर ये इन सूत्र के माध्यम से हम कैसे पता लगा सकते हैं कि इन वर्णों का उच्चारण स्थान ये है। तो सबसे पहले आपको ये 2-3 बार सूत्र पढ़कर आपको याद रखना है क्या, कि एकता ओटो वदो, अतः कंठ, चियस तालु, तीरस मूर्धा, सतल दंत, उप ओष्ठ। सूत्र याद करने के बाद आप इस सूत्र को समझिएगा कि ये सूत्र है क्या। सर ये सूत्र है क्या, तो देखिए एकता से समझने से पहले, ये वाले लाइन समझने से पहले सबसे पहले हम लोग ये वाले सूत्र की पाठ क्या करते समझते हैं, ये सूत्र क्या कहती है। आपका पहला प्यारे बच्चों क्या है, पहला अटोटंठ। अटोटंठ का मतलब हुआ कि अटो का उच्चारण कहां से होती है, कंठ से। ये अटो है क्या प्यारे बच्चों, ये अटो है। ये अटो का पहला अक्षर क्या है, ओ। तो याद रखिएगा जब हर्ष स्वर आएगा उसके साथ साथ दीर्घ स्वर भी आएगा, ठीक है ना। तो यानी ओ आया तो क्या आएगा, आ भी आएगा। उसका क्रो से क्या होगा बच्चों, क्रोवर्ग। यानी क्रोवर्ग का मतलब सारे अक्षर, पांचों अक्षर, टो ठो डो ढो अंडो, इस सब का उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ। हो का उच्चारण स्थान का कंठ। अब विसर्ग, इसका उच्चारण स्थान का कंठ। तो प्यारे बच्चे अटो कंठ से हमने ये जान लिया कि कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन कौन सा है। यही सूत्र, सब सूत्र यही है प्यारे बच्चे। ये जो सूत्र आप बताए चियस तालु, यानी चियस सूत्र से आप जान लीजिएगा कि चियस में जो जो वर्ण है इन वर्णों का उच्चारण कहाँ होती है, कहाँ से होती है, तालु से होती है। और ये चियस में तो देख लीजिए प्यारे बच्चे, इसमें हर्षिकार है तो यहाँ पर भी क्या आएगा, हम पहले ही बता दिया। अगर हर्षिकार आया तो दीर्घिकार भी आएगा, तो यानी हर्षिकार आया तो दीर्घिकार आया। और उसके बाद चो से चोवर और तालब सो, इस सब का उच्चारण स्थान प्यारे बच्चे कहाँ है, तालु। यानी हमने जान लिया चियस तालु सूत्र से कि तालु से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन कौन सा है। तो यानी हर्षिकार आया तो दीर्घिकार भी आएगा, चोर से चौवर्ग हो गया, यो से यो हो गया, और तालब से हो गया। इन सारे वर्णों का उच्चारण स्थान क्या हो गया, तालु। पहले बच्चों यानी ये सारे जो वर्ण कंठ से उच्चारित होता है इसीलिए इसको कंठीय वर्ण कहते हैं। और ये सारे वर्ण जो चियस वाले जो है, इस सारे वर्ण का उच्चारण तालु से होता है इसीलिए इसको तालव्य वर्ण कहते हैं। अब अगला प्यारे बच्चों सूत्र क्या है, टिरिरस मूर्धा। ये टिरिरस मूर्धा क्या है, तो आप प्यारे बच्चों इसका पहला अक्षर ट वर्ड, हरी यानी ट वर्ड का, यानी जितने भी टो ठो डो ढो नो और री और रो और मूर्धन्य सो, मूर्धा से उच्चारित होने के कारण प्यारे बच्चों इसका नाम मूर्धन्य सो पड़ा, ठीक है ना। तो यानी ये सारे का उच्चारण स्थान कहां से होती है, मूर्धा से। और मूर्धा से उच्चारित होने के कारण इन सारे वर्णों को क्या बोलते हैं, मूर्धन्य वर्ण। आगे बच्चों सतल दंत। सतल दंत क्या है पहले बच्चों, ये सूत्र यानी दंत से क वर्ग और ल, यानी सतल दंत। यानी इस सब का उच्चारण स्थान कहां होती है, दंत से होती है। त वर्ग का मतलब पहले बच्चों तो थो दो धो नो, ये सारे का उच्चारण स्थान कहां से होती है, दांत से होती है। उप ओष्ठ सूत्र क्या है पहले बच्चों, उप ओष्ठ। यानी उप का उच्चारण कहां से होती है, ओष्ठ से होती है। यानी हर्षुकार आया दीर्घकार भी आएगा, पहले ही बताए।
अगर ह्रस्व आएगा तो साथ साथ दीर्घ स्वर भी आएगा, तो हर्ष उकार आया तो दीर्घ उकार भी आएगा, अपो से पवर, यानी सारे इन सारों का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ, और ओष्ठ से उच्चारित होने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं, ओष्ठीय वर्ण कहलाते हैं। तो ये सारे सूत्र हम जो लिखे, आप ये सारे सूत्र समझ लीजिए और इसे याद कर लीजिए। इन सारे सूत्रों से आप ये आसानी से बता सकते हैं कि किन वर्णों का उच्चारण किन स्थानों से होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, आपने ये पांचों सूत्र जाने और उसके बाद आपका ये जो पहला सूत्र हम लिखे जो एक लाइन में है, एकता ओटोवदो, ये क्या होती है प्यारे बच्चों, देखिए ए आया तो ऐ भी आएगा, ए आया तो ऐ भी आएगा, तो टो से क्या हुआ कांटा, ता से क्या हुआ तालु, एकता में क्या है ए पहला अक्षर, तो ए आया तो ए भी आएगा, और टो से कंठ होता से तालु आते, ए और ए का उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ तालु से होगा। उसके बाद ओ टो, प्यारे बच्चों इसका पहला अक्षर टो है ओ, और तो ओ आया तो ओ भी आएगा, और इसका उच्चारण देखिए टो से क्या होता है प्यारे बच्चों कंठ, और ओ से ओष्ठ, यानी ओ और ओ का उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ और ओष्ठ। प्यारे बच्चों अब यहाँ देखिए वदो, ये वदो क्या होती है, तो वदो में देखिए वो है, और वो का उच्चारण दंत और ओष्ठ होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, दंत और ओष्ठ। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, एग्जाम में प्रायो पूछा ही जाता है, वो का ही पूछा जाता है, यानी या 10वीं हो या 12वीं हो, जब भी उच्चारण स्थान पूछा जाता है तो आपको वो पूछा जाता है, वो का उच्चारण स्थान क्या है, तो आपको एक ही सूत्र याद रखना है, वदो, वदो यानी वो, यानी वो का उच्चारण स्थान वदो, यानी दो से दंत, ओ से ओष्ठ। तो यानी आप इन सूत्रों के माध्यम से सारे वर्णों का उच्चारण स्थान आप आसानी से जान सकते हैं। अब किसी भी एग्जाम में बैठिएगा, कोई भी एग्जाम में अगर उच्चारण स्थान से आपको क्वेश्चन पूछेगा, अगर ये सूत्र आपको याद है, मैं गारंटी लेता हूं कि आप कभी भी उच्चारण स्थान वाले क्वेश्चन आंसर कभी भी गलत करके नहीं आइएगा, लेकिन आपको ये सूत्र याद रखनी पड़ेगी, तभी आपको है ना उच्चारण स्थान आप गलत नहीं कर पाएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।